हेलो एवरीवन, माय नेम इज शाबान सैफी। तो आज का हमारा टॉपिक है किनशिप। देखते हैं किनशिप होता क्या है। किनशिप को हिंदी में सिंपल कहते हैं नातेदारी। ठीक है, जितने भी आपके नातेदार हैं, नाते हैं या रिश्तेदार हैं, वो सब किनशिप में आते हैं। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। किनशिप हम किसको, किनशिप मतलब होता है एक ऐसी वेब ऑफ रिलेशनशिप जो एक इंडिविजुअल को, जो आपको बाकी लोगों से जोड़ रही होती है। और वो जो बाकी लोग हैं वो आपसे किस रिलेटेड है, बाय ब्लड, बाय बर्थ या बाय मैरिज या बाय एडॉप्शन, तीनों में से किसी भी चीज़ से आपसे रिलेटेड हो सकते हैं वो। ठीक है, यानी कि जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, वो चाहे आपके बाय बर्थ हो या बाय मैरिज या बाय लीगल अडॉप्शन, वो आपके सब क्या कहलाएंगे, किन्समैन। तो किनशिप में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो आपके किन्समैन कहलाते हैं। अब ये तीन टर्मिनोलॉजीज जो है हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इनको इग्नोर कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशंस पे आ जाते हैं। डेफिनेशंस ऑफ किनशिप। रेडक्लिफ ब्राउन ने क्या कहा था, किनशिप सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। किनशिप सिस्टम सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट होता है जहां पर इंसिस्ट किया जाता है राइट एंड ऑब्लिगेशंस में। अगर आपके कोई ग्रुप ऑफ पर्संस किनमेंस हैं, या फिर यहाँ हमने देखा था ना किन्समैन हैं, तो आपके और उनके बीच में कुछ ना कुछ राइट्स होंगे और कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशंस भी होंगे। ठीक है, लेवी स्ट्रॉस ने क्या कहा था, किनशिप एंड इट्स रिलेटेड नोशंस आर एट द सेम टाइम प्रायर एंड एक्सटीरियर टू बायोलॉजिकल रिलेशंस टू व्हिच वी टेंड टू रिड्यूस देम। इसका मतलब क्या है कि किनशिप सिस्टम एक कल्चरल सिस्टम होता है, कल्चरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एक्सचेंज। ये सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल लिंक से बने ऐसा जरूरी नहीं है, बाय मैरिज भी बन सकता है। ठीक है, तो इन्होंने जो स्ट्रेस दिया था वो कल्चरल सिस्टम पे दिया था, ना कि बायोलॉजिकल लिंक्स पे। ठीक है, अब एल एच मॉर्गन ने क्या कहा था कि किनशिप में जितनी भी किन्स टर्म्स होती है ना, वो क्या रिफ्लेक्ट करती हैं, फॉर्म्स ऑफ मैरिज और कैसे आप दूसरे से रिलेटेड हैं फैमिली में, है ना। जैसे कि किन टर्म्स जो होती हैं वो फैमिली मेंबर्स के बीच का रिलेशन और फॉर्म्स ऑफ मैरिज को रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं, और वो इवोल्यूशनरी स्टेजेस के सर्वाइवल्स हैं। ठीक है, अब जे बेटी ने क्या कहा था, बेटी ने कहा था किनशिप इज नॉट अ सेट ऑफ जीनियोलॉजिकल रिलेशनशिप, इट इज अ सेट ऑफ सोशल रिलेशनशिप। यहाँ पर उन्होंने स्ट्रेस दिया था सोशल रिलेशनशिप पे, सिर्फ और सिर्फ जीनियोलॉजिकल रिलेशनशिप से काम नहीं चलेगा, जबकि किनशिप एक सोशल रिलेशनशिप भी होती है। जीनियोलॉजिकल मतलब कि आपके फादर फिर उनके फादर फिर उनके फादर, तो यहाँ पर एक जीनियोलॉजी बन जाती है ना। तो उस सिर्फ उसी का नाम किनशिप नहीं है, जबकि आपकी जो सोशल रिलेशनशिप होती है, कभी कभी क्या होता है आपने किसी को अडॉप्ट कर लिया, या फिर आप किसी को अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं, जबकि वो आपसे ना तो बाय ब्लड रिलेटेड है, ना ही बाय मैरिज। तो ऐसे सोशल रिलेशनशिप भी किनशिप में इंक्लूड किए जाते हैं। अब किनशिप कितने तरह की होती है, कंसेंजुइनस एंड अफाइनल किनशिप। कंसेंजुइनस किनशिप क्या में वो किनशिप आती है जो बाय ब्लड रिलेशनशिप से क्रिएट हो रही होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं, या फिर पेरेंट्स के चिल्ड्रंस हैं, सिबलिंग्स हैं, अंकल आंट कजन्स, ये सब क्या है, बाय ब्लड रिलेटेड हैं। तो इनको क्या कहेंगे हम, कंसेंजुइनस किन्स। ठीक है, अब फाइनल किन्स ऐसे किन्स होते हैं जो बाय मैरिज बनते हैं या बाय मैरिज रिलेटेड होते हैं, जैसे कि हस्बैंड और वाइफ बाय मैरिज, उनके बीच का जो रिलेशन है वो बाय मैरिज बना है, तो वो अफाइनल किन्स होंगे। या फिर आपके जो इन लॉज होंगे वो आपके अफाइनल किन्स कहलाएंगे, ससुराल वाले। एग्नेटिक एंड कॉग्नेटिक किनशिप। एग्नेटिक किनशिप में क्या होता है कि आप अपने जो रिलेशनशिप है वो आप एक तरह से मेल लाइन से एफिलिएट करेंगे या फिर रिलेट करेंगे। जैसे कि यानी कि आपके जो पैटर्नल किन्स होते हैं, इन शॉर्ट ये समझिए कि आपके जो पैटर्नल किन्स होते हैं, आपके पापा के, आपके फादर के जो खानदान के लोग होते हैं, वो आपके एग्नेटिक किन हैं। ठीक है, और कॉग्निटिव किनशिप में क्या होता है, इसमें वो रिलेटिव्स इंक्लूड किए जाते हैं जो बोथ मेल एंड फीमेल लाइन से हमें मिले हैं। जैसे कि जितने भी आपके रिलेटिव्स होंगे, आपकी दादा के खानदान वाले लोग, प्लस अगर मैं आपके नानी के खानदान वाले लोग भी मिला दूं, तो दोनों मिलाकर क्या बन जाएंगे, कॉग्निटिव किन्स। ठीक है, तो एग्नेटिक किन्स जो है वो कॉग्निटिव किन्स का पार्ट है। ये बड़ा है कॉग्निटिव किन्स और उसके अंदर आते हैं एग्नेटिव किन्स। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब आते हैं लीनियल एंड कोलेटरल किनशिप। लीनियल किन्स कौन से होते हैं, जो आप जिनको आप डायरेक्ट लाइन ऑफ डिसेंट से ट्रेस कर सकते हैं, वो लीनियल किन है। लीनियल मतलब एक लाइन,
ठीक है, एक लाइन, जैसे कि आपके फादर हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स फादर हैं, आप उनके ग्रैंडफादर होंगे, फिर उनके ग्रेट ग्रैंडफादर होंगे, तो ये क्या होंगे आपके लीनियल किन। कोलेट्रल किन्स होते हैं कि जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कोलेट्रल का मतलब होता है कि एक साथ सहमति बना के रखना या फिर भाईचारा बनाना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कोलेट्रल किन्स में वो भी आपके अंकल और आंट भी इंक्लूड कर लिए जाएंगे, ठीक है। आपके जो फादर है ना, फादर के जो ब्रदर होंगे वो भी, अगर मैं ब्रदर को भी इंक्लूड कर लूँ किन्स में, तो आप लीनियल किन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोलेट्रल किन्स में, ठीक है। अब सोशल और कल्चरल किनशिप में क्या होते हैं, ऐसे सारे किन्स जो बाय ब्लड या बाय मैरिज क्रिएट नहीं हुए हैं, यानी कि बाय ब्लड या बाय मैरिज किनशिप के अलावा जितनी भी किनशिप होती हैं वो सोशल या कल्चरल किनशिप का पार्ट होती हैं। और उनका जो मेन, वो किस के सोशल टाइज से बनती हैं या फिर कल्चरल टाइज से बनती है या फिर इमोशनल टाइज से बन रही होती हैं। अब सेम डेविड हम्म अब डेविड एम श्नाइडर ने कहा था कि किनशिप एक सोशल और कल्चरल कंस्ट्रक्ट भी है, ना कि सिर्फ बायोलॉजिकल वंस भी है। अगर हम बायोलॉजिकल वंस को इंक्लूड कर लें तो किनशिप में सोशल और कल्चरल कंस्ट्रक्ट भी आते हैं, यानी कि ऐसे सारे रिश्तेदार आपके इंक्लूड हो जाएंगे जो आपको बाय ब्लड रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब आते हैं क्लासिफिकेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव सिस्टम ऑफ किनशिप। क्लासिफिकेटरी सिस्टम में क्या होता है कि एक किनशिप टर्म हम उठा लेंगे, ठीक है, उसको ही हम बहुत सारे रिलेटिव्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अंकल, आपके फादर के जितने भी ब्रदर्स होंगे उन सबको आप अंकल कहोगे, तो आप उन्हें क्लासिफाई कर दिया है कि आपके फादर के ब्रदर सब अंकल हैं, या फिर आपके मदर के जो ब्रदर्स हैं वो भी सब अंकल हैं। तो फादर और मदर दोनों सबके ब्रदर्स को मिलाकर हमने क्लासिफाई कर दिया कि वो सब अंकल्स कहे जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव सिस्टम में क्या होता है कि आप डिस्क्राइब करते हो स्पेसिफिकली कि आपका जो जो रिश्ते में जो भी आपके कुछ रिश्तेदार हैं वो असल में है कौन। जैसे कि आप स्पेसिफिकली कहोगे कि जी मेरे फादर के जो ब्रदर्स हैं वो मेरे क्या हैं, चाचा हैं या फिर ताऊ हैं, जबकि मदर्स के ब्रदर हैं वो मामा हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने सबके टर्म्स अलग कर दिया, अब सबको हम अंकल नहीं कह रहे हैं, सबको स्पेसिफिक टर्म्स दे दिए हैं। अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी किन्स क्या आते हैं, मर्डॉक ने हमें बताया था प्राइमरी किन्स जो आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स जो आपके न्यूक्लियर फैमिली मेंबर्स होते हैं वो प्राइमरी किन्स होंगे, जो आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। मर्डॉक ने यहाँ पर 8 प्राइमरी किन्स कहे थे, जैसे कि आपके फादर है, मदर है, ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ होते हैं, सन डॉटर, ये सब क्या है, प्राइमरी किन्स होते हैं। सेकेंडरी किन्स क्या होते हैं, जो आपके आपके मदर और फादर के जो फैमिली मेंबर्स होंगे, जैसे कि आपके चाचा हो गए या आपके ताऊ हो गए, ठीक है, या आपके मामा या मौसी हो या खाला हो गई, ये सब क्या है, सेकेंडरी किन्स में आते हैं। मर्डॉक ने 33 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी किन कहे थे। अगर आपको टेक्निकल टर्म्स में देखना है तो प्राइमरी रिलेटिव्स ऑफ ए प्राइमरी रिलेटिव्स, आपके जो प्राइमरी किन्स थे उनके जो प्राइमरी किन्स होंगे वो आपके सेकेंडरी किन्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपके चाचा जो है आपके फादर के तो प्राइमरी किन है, मगर आपके वो क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी किन हो जाएंगे। अब टर्शियरी किन क्या होता है, सेकेंडरी रिलेटिव्स ऑफ योर प्राइमरी रिलेटिव्स, यानी कि आपके जो दादा के जो भाई की फैमिली मेंबर्स होंगे वो आपके टर्शियरी किन्स हो जाएंगे, या आपकी आपकी दादी की फैमिली की दादी की बहन जो होंगी, ठीक है, या फिर आपकी जो परदादी हैं या परनानी है, ये सब क्या है, टर्शियरी किन्स का पार्ट होंगे। और इस तरह के 151 टर्शियरी किन आइडेंटिफाई किए थे मर्डॉक ने। अब देखो टर्शियरी किन में आप अपने वाइफ के जो वाइफ्स ब्रदर्स सन को भी इंक्लूड कर सकते हो, या फिर सिस्टर्स हस्बैंड्स ब्रदर को भी इंक्लूड कर सकते हो। अब फिक्टिव किन क्या होते हैं, ऐसे किन जो ना तो आपके ब्लड रिलेशन से बने हो ना ही मैरिज टाइज से बने हो, उनको फिक्टिव किन कहा जाता है। जैसे कि आपकी मोहल्ले की आंटी को आप अगर फैमिली मेंबर मान रहे हो तो वो आपके फिक्टिव किन कहलाएगी, ठीक है। या आपके जो नेबर्स हैं वो आपके फिक्टिव किन्स हो सकते हैं। या फिर आपके गॉड पेरेंट्स होते हैं, स्वॉन ब्रदर्स होते हैं, मुँह बोले भाई, ठीक है, चूजन फैमिली मेंबर्स होते हैं, ये सब क्या है आपके फिक्टिव किन्स कहलाते हैं। अब आते हैं लीनेज एंड डिसेंट क्या होता है।
लीनेज एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं जो आप एक अनब्रोकन लाइन ऑफ डिसेंट से ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप हैं, आपके जो फादर होंगे, ठीक है, उनके फादर, फिर उनके फादर, फिर उनके फादर, फिर उनके भी फादर, तो ये क्या है, सब आपके लीनेज है। ये क्या बना, लीनेज बना, ठीक है। और यहाँ पर जो कॉमन एंसेस्टर होगा ना, जिससे आप लाइन ऑफ डिसेंट ट्रेस कर रहे हो कुछ जनरेशन से पहले, वो आपको नोन होगा, आपको पता होगा कि वो कौन है। तो इस तरह से हर एक फैमिली मेंबर्स अपनी एग्जैक्ट रिलेशनशिप पता कर पाएगा दूसरे फैमिली मेंबर्स के साथ क्या है उसकी, ठीक है। लीनेज एक एक्चुअल लिस्ट ऑफ पीपल होती है, वो फॉलोज दैट रूल्स एंड कैन नेम अ पर्सन हु स्टार्ट देयर ब्रांच। तो यहाँ पर एक एक्चुअल पर्सन हमें नोन होता है जिससे हमने अपना लीनेज ट्रेस किया है। जैसे कि लाइन होती है ना, तो ऐसे लाइन से हम अपना लीनेज ट्रेस करते हैं। अब जबकि डिसेंट क्या होता है, डिसेंट लोगों के बीच का जो कनेक्शन होता है, ठीक है, उसको डिसेंट कहते हैं कि वो भी अपना एक कॉमन एंसेस्टर्स मान रहे होते हैं, मगर वो कॉमन एंसेस्टर्स उनका एज्यूम भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है और एज्यूम भी हो सकता है और फिक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है ना, जैसे कि लीनेज में तो आपको पता था कि आपका कॉमन एंसेस्टर कौन है, डिसेंट में आपको पता भी हो सकता है और नहीं भी पता हो सकता है। अब यहाँ पर ये लीनेज और डिसेंट, यहाँ से हम अपनी एंसेस्ट्री ट्रेस कर रहे होते हैं, है ना। अब देखो डिसेंट जो होता है ना, एक तरह से आपको बताता है कि आप कहाँ बिलोंग करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कहाँ बिलोंग कर रहे हैं उसको डिसेंट कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप कहते हैं कि हमारा खानदान ये है, तो आप अपने खानदान से अपने आप को एफिलिएट करवा रहे होते हैं। जबकि आप ज़्यादातर क्या होता है नॉर्थ इंडिया में, जो जो आपके नानी के घर वाले होंगे, वो आप उन लोगों को अपने खानदान का पार्ट नहीं मान रहे होते हो। इसका मतलब क्या है, आप अपना जो डिसेंट ग्रुप किसको मान रहे हो, अपने फादर की फैमिली मेंबर्स को, ठीक है। तो यहाँ पर जो बिलोंगिंगनेस प्रोवाइड आती है, जिस ग्रुप से आप बिलोंग करते हो, ठीक है, वो ग्रुप आपका डिसेंट ग्रुप बन जाता है, बायोलॉजिकली बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं डिसेंट कितने तरह के होते हैं। यूनिलीनियल डिसेंट होता है, यूनि मतलब सिंगल, लीनियर मतलब लाइन, यानी कि एक सिंगल लाइन से आप अपने डिसेंट ट्रेस करोगे, अपनी पहचान ट्रेस करोगे, ठीक है। डिसेंट को एक तरह से आप पहचान भी कह सकते हो, वो आपको एक पहचान प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अब देख यूनिलीनियल में क्या होता है कि सिंगल लाइन ऑफ डिसेंट से आप अपना डिसेंट ट्रेस करते हैं, चाहे वो पैट्रिलीनियल हो या फिर मैट्रिलीनियल हो। पैट्रिलीनियल में क्या होता है, आप अपने फादर के लाइन से डिसेंट ट्रेस करोगे, मैट्रिलीनियल में मदर के लाइन से डिसेंट ट्रेस करोगे, ठीक है। अब ड्यूलिनियल या फिर बाइलिनियल डिसेंट में क्या होता है कि डिसेंट फादर और मदर दोनों से ट्रेस किया जा सकता है, मगर पर्पस अलग अलग होगा। जैसे कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट की जाएगी एक लाइन से, और इमूवेबल प्रॉपर्टी दूसरी लाइन से। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कैश या गोल्ड हो गया, जिनको आप मूव कर सकते हो। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि जमीन या लैंड हो गया, जिसको आप मूव नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब देखो डिसेंट में क्या होता है कि इनहेरिटेंस भी डिसेंट का एक पार्ट होता है। आप जिस डिसेंट ग्रुप को के साथ अपने आप को अटैच करोगे, तो आप उसके इनहेरिटर बन जाओगे, ठीक है। उसके जो आपके आपके जो डिसेंट ग्रुप से रिलेटेड जो भी इनहेरिटेंस की चीज़ें होंगी, चाहे पैसा हो या फिर स्टेटस हो, वो आपको पास ऑन किया जाएगा, ठीक। अब एम्बिलिनियल और कॉग्निटिव डिसेंट में क्या होता है कि इंडिविजुअल चूज करता है अपने आप से, उनको इसको एक चॉइस दी जाती है कि अपनी फादर की साइड से अपने आप को अपना डिसेंट ट्रेस करे या फिर अपनी मदर की साइड से अपना डिसेंट ट्रेस करे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, समवंस ऑफ साउथ पैसिफिक। अब पैरेलल डिसेंट में क्या होता है कि मेन जो होते हैं, ठीक है, वो अपने डिसेंट ट्रेस करेंगे अपने, या फिर जो बॉयज होंगे वो अपना डिसेंट ट्रेस करेंगे इससे अपने फादर से, और जो गर्ल्स होंगी वो अपना डिसेंट ट्रेस करेंगी अपनी मदर से। तो ये आ जाएगा पैरेलल डिसेंट। जबकि क्रॉस और अल्टरनेटिव डिसेंट में इसका रिवर्स हो जाएगा, बॉयज अपना डिसेंट ट्रेस करेंगे अपनी मदर से और गर्ल्स अपना डिसेंट ट्रेस करेंगे अपनी फादर से, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ डिसेंट ग्रुप देख लेते हैं हम। क्या होता है कि आपके फैमिली जो मेंबर्स हैं वो भी आपके डिसेंट ग्रुप का पार्ट होते हैं। आपकी लीनेज जो होती है, आपकी जो फैमिली मेंबर्स के बाहर के जो लोग होते हैं, आपके दादा हैं, आपके दादा के भाई हैं, ठीक है,
या फिर आपके परदादा हैं वो एक लीनेज ग्रुप का पार्ट होते हैं, वो भी एक डिसेंट ग्रुप होता है। क्लैंस होती है, अगर आप बहुत सारे लीनेज ग्रुप्स को मिला दोगे तो आपको क्लैंस मिल जाएगी, ठीक है। क्लैंस जनरली एक्सोगेमस होती है, जिनका एक कॉमन एंसेस्टर होता है, उसकी आइडेंटिटी आपको पता भी हो सकती है, नहीं भी पता हो सकती है, जबकि लीनेज में आपको आइडेंटिटी पता होती है। अब क्लैन के अंदर शादी करना जनरली प्रोहिबिटेड होता है। अब फ्रेटरी क्या होता है, बहुत सारे क्लैंस को आप मिला दोगे तो आपको फ्रेटरी मिल जाएगा, जिसका एक एंसेस्टर मिथिकल होता है ज़्यादातर, और फ्रेटरी एक एंडोगेमस होती है कि आपको इस फ्रेटरी के अंदर ही शादी करनी है। तो यहाँ पर हम क्लैन को इंडियन सोसाइटी में रिलेट कर सकते हैं गोत्र के साथ, और फ्रेटरी को कास्ट के साथ, ठीक है। अब कुछ टर्म्स हैं किनशिप से रिलेटेड। अलायंस, अलायंस कहते हैं ऐसी रिलेशनशिप को जो शादी मैरिज से क्रिएट हो रही हो। अब वो मैरिज से क्रिएट दो लोगों के बीच की रिलेशनशिप हो, स्पाउसेस के बीच की, या फिर उन दो स्पाउसेस के जो क्लाइंट्स है उनके बीच की रिलेशनशिप हो, ठीक है, वो अलायंस कहेंगे उसे। अब कुछ टर्म्स होते हैं जो किनशिप बिहेवियर डिफाइन करते हैं कि आप कैसे बिहेव करोगे दूसरे के साथ। अवॉइडेंस, ई बी टाइलर ने कहा था कि अवॉइडेंस बिहेवियर होता है किनशिप टर्म्स में, कि कुछ किन रिलेटिव्स होते हैं जो एक दूसरे को अवॉइड करते हैं, जैसे कि फादर इन लॉ अवॉइड करेगा डॉटर इन लॉ को, जो सास है वो अपनी बहू को अवॉइड करेगा, या फिर दामाद अपनी सास को अवॉइड करेगा, ठीक है। जैसे कि उस अवॉइडेंस फॉलो हो तो ऐसे ही पर्दा सिस्टम डेवलप किया जाता है मुस्लिम और हिंदू फैमिलीज में, इंडिया में हम देखते हैं। तो अवॉइडेंस आपको पता चल गया। दूसरा आता है जोकिंग रिलेशनशिप, ठीक है। ये अवॉइडेंस का बिल्कुल रिवर्स होता है। यहाँ पर क्या होता है कि रिलेटिव्स को अलाउड होता है कि वो एक दूसरे के साथ मजाक कर सके, जैसे कि देवर भाभी का रिलेशंस होता है या जीजा साली का रिलेशंस होता है। यहाँ पर एक प्लेफुल जोक्स आप एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, जोक्स एक्सचेंज कर सकते हैं, तो ये जोकिंग रिलेशनशिप उसको कहते हैं। ए आर रेडक्लिफ ब्राउन ने ये हमें दिया था। जिसके जीजा साली के बीच में क्या होता है, जोकिंग रिलेशनशिप होता है। ऑब्वियसली ये सोसाइटी स्पेसिफिक होगा, किसी सोसाइटी में होगा किसी में नहीं होगा। टेक्नोनिम ए बी टाइलर ने हमें दिया था, वो टेक्नोनिम वो टर्म्स होते हैं, मतलब नॉट कॉलिंग अ रिलेटिव बाय देयर नेम बट रेफरिंग टू देम थ्रू देयर अनदर रिलेटिव। जैसे कि एक वाइफ अपने हस्बैंड को नाम से नहीं बुलाएगी, वो कहेगी गुड्डू के पापा, ठीक है, या फिर तन्नू के पापा। तो ये सब क्या है, गुड्डू के पापा या तन्नू के पापा, ये सब क्या है, टेक्नोनिम होते हैं। समझ गए आप। दूसरा आता है एवेंक्यूलेट। एवेंक्यूलेट का मतलब ये ज़्यादातर पेट्रीलिनियल सिस्टम में हमें हमें देखने को मिलता है, पेट्रीलिनियल सिस्टम में, ना कि मैट्रियार्कल या मैट्रीलिनियल में नहीं। यहाँ पर क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्पेशल इंपॉर्टेंस दी जाती है अपने मामा को, मैटरनल अंकल को स्पेशल इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। उसको एक तरह से मेल मदर भी माना जाता है। फादर तो एक तरह की स्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी आएगी, और जो मामा होगा वो उसकी अथॉरिटी एक अफेक्शनेट होगी और रिचुअल प्रोटेक्शन वाली होगी। उसके मामा की कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशंस होंगे, कुछ राइट्स होंगे अपने नेफ्यू, अपने भांजों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस किसको दी जाएगी एवेंक्यूलेट में, मामा को, ठीक है, यानी कि आपके मदर के ब्रदर को। अब इससे ही अपोजिट होता है एमिटेट, ये भी हमें रेडक्लिफ ब्राउन ने दिया था। यहाँ पर स्पेशल रोल और रेस्पेक्ट किसे दी जाती है, फादर्स सिस्टर को, ठीक है। वो फादर की जो सिस्टर है, आपकी बुआ या फुप्पो होती है, वो आपकी मदर की तरह होती है, इवन मदर से भी बढ़कर होती है, तो उसको कहते हैं एमिटेट, ठीक है। अब कोविड में क्या होता है कि जो हस्बैंड होता है वो एक लाइफ ऑफ एन इनवैलिड जीता है, लाइफ ऑफ एन इनवैलिड। ये आपको टर्म्स याद रखना है, लाइफ ऑफ एन इनवैलिड। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, खासी और टोडा ट्राइब्स में। जैसे कि जब और वो लाइफ ऑफ एन इनवैलिड कब जीता है, जब उसकी वाइफ बर्थ व्हेन हिज वाइफ गिव्स बर्थ देन ही लीड द लाइफ ऑफ एन इनवैलिड। यानी कि वो रेस्ट करेगा, सिक बीमार आदमियों की तरह खाना खाएगा, डाइट फॉलो करेगा उनकी, और सारे टैबू फॉलो करेगा जो उसकी वाइफ फॉलो कर रही है जब उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, ठीक है। तो इसको, इस रिलेशनशिप को, इसके बिहेवियर को कहते हैं, रिलेशनशिप नहीं बिहेवियर को कहते हैं कोवेड। अब देखो किनशिप के यूजेज जो हैं, या किनशिप के जो हमने बिहेवियर पढ़े या किनशिप के टर्म्स पढ़े, उनका क्या फंक्शन होता है कि वो ग्रुप्स क्रिएट कर देते हैं, है ना। जैसे कि एग्जांपल, मैरिज असाइंस अ मदर, जैसे कि आपके मैटरनल
जो किन्समैन है उनका एक अलग ग्रुप बन जाता है, पैटर्नल किन्समैन का अलग ग्रुप बन जाता है, पैरेलल कजिन्स का अलग ग्रुप बन जाता है, क्रॉस कजिन्स का अलग ग्रुप बन जाता है। तो अलग अलग ग्रुप्स क्रिएट कर दिए जाते हैं। फिर उन ग्रुप्स के रेस्पेक्ट में आपके राइट्स और एब्लिगेशंस या फिर बिहेवियर डिफाइन होते हैं। इसी से रिलेटेड हमारा दूसरा पॉइंट है गवर्न रोल रिलेशनशिप। तो किसी किसका क्या रोल होगा, उसके साथ कैसा बिहेव करेगा, ये सब डिफाइन होता है किनशिप यूजेज में या किनशिप टर्म्स के थ्रू। जैसे कि फादर इन लॉ का अपने एक अवॉइडेंस का रिलेशन होगा अपनी बहू के साथ, ठीक है। तो वो हमें किनशिप टर्म्स या किनशिप टर्मिनोलॉजी से या यूजेज से पता चल जाता है। अब देखो सब लास्ट टॉपिक है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट। इरावती कार्वे ने इंडिया में जितने भी किनशिप जोन्स हैं, किनशिप उनको 4 जोन में डिवाइड किया था। सबसे पहला आता है नॉर्थ जोन, ठीक है। फिर सेंट्रल जोन है, साउथ जोन है और ईस्ट जोन होता है। नॉर्थ जोन में क्या होता है कि कजिन मैरिज अलाउड नहीं होती है, ठीक है। 4 गोत्र एक्सोगेमी फॉलो की जाती है, सपिंद रूल फॉलो किया जाता है। अब देखो जो किनशिप टर्म्स होते हैं वो एक जनरेशन की दूसरी जनरेशन में इस्तेमाल नहीं की जा सकती हैं, यानी कि जो स्पेसिफिक डिस्क्रिप्टिव होती हैं किनशिप टर्म्स, क्लासिफिकेटरी नहीं होती हैं, जो हमने पहले पढ़ा था। अब कौन सा जो आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं या आपको जो मैरिज से रिलेटिव्स बने उनके लिए किनशिप टर्म्स अलग अलग होती हैं, ठीक है। ये गलत लिखा है, यहाँ पर पेट्रिलिनियल आएगा, ठीक है। यानी कि जो आपके पापा के फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए अलग टर्म्स यूज करोगे और मदर के फैमिली मेंबर्स के लिए अलग टर्म्स यूज करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा आता है सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन कहाँ पड़ता है? नॉर्थ जोन नॉर्थ इंडिया हो गया, सेंट्रल जोन अराउंड गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है, या सदर्न मध्य प्रदेश वगैरह, इन सब में क्या पड़ेगा? सेंट्रल जोन पड़ेगा। यहाँ पर एक मिक्स पैटर्न देखने को मिलता है हमें नॉर्थ और साउथ का। अब यहाँ पर मैरिज में गिफ्ट्स एक्सचेंज होते हैं जब भी मैरिज होगी, और यहाँ पर एक्सोगेमस यानी कि अपने एक्सोगेमी फॉलो करते हैं लोग, अपने ग्रुप से बाहर शादी करेंगे। और हाँ, नॉर्थ इंडिया में विलेज एक्सोगेमी फॉलो की जाती है, ठीक है। जबकि जो सेंट्रल जोन है वहाँ पर मिक्स होता है नॉर्थ और साउथ का, तो कहीं कहीं एरियाज में विलेज एक्सोगेमी होगी, कहीं नहीं होगी। जैसे कि लेविरेट मैरिज हमने पढ़ा था, अपने डेड हस्बैंड के ब्रदर से शादी करना, ये कहीं कहीं फॉलो किया जाता है सेंट्रल जोन में। क्रॉस कजिन मैरिज कहीं कहीं हमें देखने को मिलती है, या फिर डाउरी और ब्राइड प्राइस हमें देखने को मिलता है। जो स्पेशली महाराष्ट्र में आपको नॉर्थ और साउथ दोनों जोन्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिले। अब साउथ जोन में क्या होता है कि साउथ जोन कहाँ गया? तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये सब किस में आएंगे? तेलंगाना, ये साउथ जोन में आएंगे। यहाँ पर आपको पैट्रिलिनियल या पैट्रिलोकल डिसेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, मगर इसके साथ साथ आपको मैट्रिलिनियल या मैट्रिलोकल डिसेंट सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि नयार्स हैं या टियान्स हैं या मोपलाज है, यहाँ पर आपको मैट्रिलिनियल और मैट्रिलोकल सिस्टम देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्रेफरेंशियल मैरिज होती है कि आपको प्रेफरेंस दी जाएगी कि आप सबसे पहले अपनी क्रॉस कजिन्स के साथ शादी करें, क्योंकि शादी जो होती है वो कजिन्स क्रॉस कजिन्स में होती है। तो यहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं होता है फैमिली ऑफ बर्थ और फैमिली ऑफ मैरिज में, क्योंकि जिस कजिन्स की फैमिलीज आपस में एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, तो यहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट सेपरेशन बच नहीं जाता फैमिली मेंबर्स के बीच में। अब यहाँ पर बाइलेटरल टाइज को स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस दिया जाएगा। इससे सही देख लो, क्रॉस कजिन में मैरिज इसलिए करते हैं ताकि आपके टाइज जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं, है ना। यहाँ पर विलेज एक्सोगेमी पर फॉलो नहीं किया जाता है। लेवरेट भी एक टैबू की माना जाता है। किनशिप टर्मिनोलॉजीज ओवरलैप करते हैं, यानी कि क्लासिफिकेटरी किनशिप टर्मिनोलॉजीज हो सकती है, जैसे कि सारे पैरेलल कजिन्स की को सेम टर्मिनोलॉजी से डिनोट किया जाएगा, जबकि सारे क्रॉस कजिन्स को सेम टर्मिनोलॉजी से डिनोट किया जाएगा। अब ईस्ट जोन क्या होता है? ये हमें ऑस्ट्रो एशियाटिक ट्राइब में देखने को मिलेगा, जैसे कि झारखंड या उड़ीसा की ट्राइब्स हैं, या फिर ईस्टर्न मध्य प्रदेश की ट्राइब जो मुंडारी लैंग्वेजेस बोलती हैं। यहाँ पर पैट्रिलिनियर और पैट्रिलोकल फॉर्म ऑफ सिस्टम हमें देखने को मिलता है। होर संथल ट्राइब्स में क्या होता है? क्रॉस कजिन मैरिजेस अलाउड होती है, मगर कब होगी? बट ओनली आफ्टर फादर्स सिस्टर मदर्स ब्रदर हैज डाइड मेकिंग इट रेयर, ठीक है, ये आपको समझ आ गया। बहुत सारे ट्राइब्स में एक्सोगेमस टोटेमिस्टिक क्लैंस होती है, यानी कि आपको अपनी क्लैन से बाहर शादी करनी पड़ेगी। आप ब्राइड प्राइस यहाँ कॉमन होता है, ट्राइबल्स एरियाज में ज़्यादातर ब्राइड प्राइस चलता है।
मैट्रिलिनियल कम्युनिटीज भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि खासी है, ठीक है। अब ये थोड़ा अलग चला जाएगा, इसको हम नहीं देख रहे हैं, बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसको। यहाँ पर क्लैन एक्सोगेमी होती है, पैरेलल कजिन मैरिज अलाउड नहीं होती है, क्रॉस कजिन मैरिज होती है मगर वो भी रेयर होती है, ठीक है। अब कुछ बुक्स और उनके ऑथर्स देख लेते हैं। मॉर्गन की बुक है एंशिएंट सोसाइटी, लेवी स्ट्रॉस की बुक है एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप, गुडी ने लिखी थी ओरिएंटल एंड एंशिएंट एंड द प्रिमिटिव्स, डेविड मूरे ने बुक लिखी थी अमेरिकन किनशिप कल्चरल अकाउंट, टीएन मदान फैमिली एंड किनशिप अमंग द पंडित्स ऑफ कश्मीर, जीएस भुर्रे फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर्स, केएम कपाड़िया की बुक है किनशिप और मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, डब्ल्यूएचआर रिवर्स की बुक है किनशिप एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, भुर्रे की बुक है फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर। तो हो गया एक बार, ठीक है, ये वापस से लिख दिया है मैंने, तो काट देते हैं हम। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय दें कि इसमें मैंने क्या टॉपिक छोड़ दिया है, क्या इंक्लूड करना चाहिए था, या फिर मुझे अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी में क्या इम्प्रूव लाना चाहिए, एक्सेट्रा। थैंक यू।